दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अपस्टॉक में फ्री में नया अकाउंट बनाने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस बताया था। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, यहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको अपस्टॉक में अकाउंट बनाने के बाद अपस्टॉक ऐप को कैसे यूज़ करते हैं उसका मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अपस्टॉक में स्टॉक को कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अपने ट्रेडिंग अकाउंट को एक्टिवेट करेंगे। ये सारा कुछ मैं आपको एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपस्टॉक ऐप को ओपन करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपने 6 डिजिट पिन से या फिंगरप्रिंट से लॉगिन करेंगे। फिर आपके सामने अपस्टॉक का डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंडिया के टॉप 20 कंपनियों के शेयर प्राइस दिख जाएंगे, उनके प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये सारा चीज आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। ऊपर में आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स दिख रहा होगा। निफ्टी 50 यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 50 कंपनियां आती है उनके शेयर प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, ये यहाँ पे आपको परसेंटेज में बताया जा रहा है। इसी तरह से सेंसेक्स यानी कि BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें टॉप 30 कंपनियां आती है, उन टॉप 30 कंपनियों के शेयर प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आप अपने वॉच लिस्ट का नाम देंगे, जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। फिर क्रिएट लिस्ट पर क्लिक करेंगे। अब अपने फेवरेट स्टॉक को इस वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए ऐड स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप अपने स्टॉक को सर्च करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ITC। फिर आपके सामने रिजल्ट आएगा। जिस भी स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं, बस आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते जाना है। आपका ये स्टॉक आपके उस वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 4 स्टॉक को ऐड किया है। वापस से अपने डिफॉल्ट वॉच लिस्ट में जाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर टॉप 20 बाय मार्केट कैप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टॉप 20 कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इस वॉच लिस्ट को फिल्टर या शॉर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। फिर जो भी फिल्टर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। ये ऑटोमेटिक फिल्टर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब कोई भी नए स्टॉक को सर्च करने के लिए या परचेस करने के लिए आपको इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर उस स्टॉक के नाम को सर्च करेंगे जिसे आप सर्च करना चाहते हैं या परचेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर जोमेटो का स्टॉक परचेस करना चाहता हूँ, तो मैंने इसे सर्च किया है, रिजल्ट आ गया है। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे समरी होगा। यहाँ से आप इसका चार्ट्स देख सकते हैं। यहाँ से आप इससे रिलेटेड न्यूज देख सकते हैं। यहाँ से आप इसके फंडामेंटल्स देख सकते हैं। समरी में नीचे स्क्रॉल करके इसके मार्केट डेप्थ को देख सकते हैं कि अभी इस पर्टिकुलर स्टॉक को कितने लोग खरीद रहे हैं, कितने लोग बेच रहे हैं। नीचे आपको कंपनी का इनसाइट्स और कंपनी प्रोफाइल दिख जाएगा। उसका मार्केट कैप कितना है वो आपको बता दिया जाएगा। नीचे आप इसके शेयर होल्डिंग को देख सकते हैं। अब इस स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको अप स्टॉक के अकाउंट में फंड को ऐड करना होगा। इसके लिए आपको बैक आना है। फिर से बैक आएंगे। फिर नीचे अकाउंट के टैब पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऐड फंड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जितना पैसा आप अपने वॉलेट में ऐड करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे। फिर टेक फंड्स फ्रॉम पर क्लिक करेंगे। आप अपने इस पैसे को सिर्फ उसी बैंक से आप अपने अप स्टॉक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं जो आपके अप स्टॉक से लिंक होगा। किसी दूसरे बैंक अकाउंट से आप अपने पैसे को अप स्टॉक में तब तक ऐड नहीं कर पाएंगे जब तक उसे आप अपने अप स्टॉक से लिंक नहीं कर लेते हैं। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप अपने अप स्टॉक में किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर फिलहाल अपने यूको बैंक अकाउंट से पैसे को ऐड करेंगे। तो सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो ये पैसा UPI, भीम, फोन पे, गूगल पे या पेटीएम से पैसा ऐड कर सकते हैं, या अगर आपके बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सपोर्ट करता है तो आप चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग से भी पैसे को ऐड कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग से पैसा ऐड करने पर मुझे 7 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर भीम UPI से ही अपने इस पेमेंट को ऐड करूंगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू विथ UPI ऐप पर क्लिक करना है। फिर उस ऐप को सिलेक्ट करेंगे जिससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर ये आपको फोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से आपको अपना UPI पिन देकर इस पेमेंट को कंप्लीट करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे वॉलेट में पैसा ऐड हो चुका है और अब स्टॉक की तरफ से मेरे पास मैसेज भी आ गया है। वॉलेट में पैसा ऐड करने के बाद अब आप चाहें तो अपने इस पैसे का इस्तेमाल किसी स्टॉक को परचेस करने में या ट्रेडिंग करने में यूज कर सकते हैं। तो स्टॉक को खरीदने के लिए आपको फिर से यहाँ पर माई लिस्ट में आना है। फिर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जिस स्टॉक को आप परचेस करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो चलिए हम फिर से यहाँ पर जोमेटो को ही सर्च कर लेते हैं। फिर उसे आप ओपन करेंगे। फिर स्टॉक को खरीदने के लिए बाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। ऊपर आपको NSE और BSE दो ऑप्शन दिख रहे होंगे। NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जोमेटो का जो स्टॉक है वो इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज में अवेलेबल है। आप चाहें तो इन दोनों में से किसी भी एक्सचेंज से इसके स्टॉक को परचेस
परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इसके स्टॉक को परचेस करेंगे। अब नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, रेगुलर और GTT। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसके स्टॉक को दो अलग अलग मोड से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम रेगुलर मोड को सीखेंगे, क्योंकि GTT थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो रेगुलर में इसके स्टॉक को परचेस करने के लिए अब नीचे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। अगर आप इसके स्टॉक को लंबे समय के लिए परचेस करना चाहते हैं तो आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है। देख सकते हैं कि डिलीवरी में लॉन्ग टर्म लिखा हुआ है। और अगर आप इसके स्टॉक को आज के लिए यानी कि सेम डे के लिए परचेस करना चाहते हैं तो इसे आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना होगा। इंट्राडे यानी कि आपने इसके स्टॉक को आज ही खरीदा और आज ही बेच देंगे मार्केट क्लोज होने से पहले। तो चलिए हम इसे लंबे समय के लिए इसे खरीदना चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसे डिलीवरी ही रहने देंगे, इंट्राडे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो डिलीवरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट करना है कि आप आखिर इसके कितने स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं। एक स्टॉक का रेट है अभी 61 रुपया 90 पैसा, तो आप कितने स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसके दो स्टॉक को परचेस करना चाहेंगे। अब यहाँ पर ये आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर आप कितने प्राइस में परचेस करना चाहते हैं। आप चाहें तो इसे मार्केट प्राइस पे भी खरीद सकते हैं, जैसे कि अभी मार्केट प्राइस है 61 रुपया 90 पैसा। अगर आप इसी भाव में इसके स्टॉक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको मार्केट रहने देना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं 61 रुपया 90 पैसा में नहीं खरीदूंगा, मैं इससे कम में खरीदूंगा, यानी कि आप इसे 60 रुपए में खरीदना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर लिमिट सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लिमिट पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप चाहें तो अपना रेट डाल सकते हैं कि भाई जब इसका रेट 60 रुपया हो तब जाके ये परचेस हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी स्टॉक को खरीदते समय उसमें स्टॉप लॉस लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपने सेट किया कि मैं इसके स्टॉक को तभी खरीदूंगा जब इसके एक स्टॉक का रेट 60 रुपया हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप ये भी सेट कर सकते हैं कि स्टॉक खरीदने के बाद अगर उस स्टॉक का रेट 58 या 59 या उससे कम हो जाता है तो मैं उसे सेल कर देना चाहूंगा ताकि मुझे ज्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लिमिट लगाना होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको SL लिमिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर आपसे ट्रिगर प्राइस पूछा जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने ये तो सेट कर दिया कि जब 60 रुपए इसका हो जाए एक स्टॉक का रेट तब तो मैं खरीद लूं, लेकिन यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हैं कि अगर 60 रुपया हो जाने के बाद इस स्टॉक को जब मैं खरीद लूंगा, लेकिन अगर इसका प्राइस डायरेक्टली 58 तुरंत हो जाता है या कुछ देर बाद होता है तो ये ऑटोमेटिक सेल भी हो जाए, तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस लिमिट। अब यहाँ पे आपको एक SL मार्केट का ऑप्शन दिखेगा। SL मार्केट भी स्टॉप लॉस लिमिट ही है, लेकिन ये उससे थोड़ा फर्क है। SL मार्केट का मतलब ये हुआ कि आपका स्टॉक 60 रुपए में तो परचेस हो जाएगा, लेकिन अगर उससे नीचे जाता है तो जो मार्केट का बेस्ट प्राइस होगा उसी बेस्ट प्राइस में आपका ये स्टॉक सेल ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो SL लिमिट और SL मार्केट में बस फर्क इतना ही है कि SL लिमिट में आप एक अपना खुद का लिमिट सेट करते हैं और SL मार्केट का मतलब ये हुआ कि मार्केट का जो बेस्ट प्राइस होगा उसमें आपका ये स्टॉक ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। तो चलिए अभी मैं आपको इस स्टॉक को मार्केट प्राइस पर ही खरीद के दिखाता हूं, ताकि मैं आपको अभी ये बता सकूं कि स्टॉक को अब स्टॉक पर कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर मार्केट पर क्लिक करना है। नीचे आप देख सकते हैं कि रिक्वायर्ड में आपको बताया जा रहा है कि आपके वॉलेट में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक को परचेस कर पाएंगे। तो चलिए हमारे पास पैसा है, तो यहाँ पर आपको रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है, फिर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। ऑर्डर कंप्लीट होते ही आपके सामने सभी ऑर्डर की हिस्ट्री आ जाएगी। अब तक आपने अप स्टॉक में जितने भी स्टॉक परचेस किए होंगे उसकी कंप्लीट हिस्ट्री आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अभी जोमेटो का 2 शेयर परचेस किया है। आप चाहें तो अपने इस शेयर का कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने वो सभी डिटेल आ जाएगी। आपने इसे कितने में परचेस किया है, कितना स्टॉक परचेस किया आपने, कब तक वैलिडिटी इस ऑर्डर का है, ये सारा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और व्यू होल्डिंग पर क्लिक करके आप अपने इस पार्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट समरी देख सकते हैं। इसे आपने कितने क्वांटिटी में खरीदा है, इसका एवरेज प्राइस क्या है, इसका लेटेस्ट प्राइस क्या है, इसका करंट वैल्यू कितना है और इस स्टॉक पर आपको ओवरऑल अभी तक कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस को आप परसेंटेज में देख सकते हैं और आज के दिन आपको इस स्टॉक पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस स्टॉक पर आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसे भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बैक आएंगे, अपने सभी स्टॉक के प्रॉफिट एंड लॉस को एक ही जगह पर देखने के लिए आपको ट्रेड्स पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको टोटल समरी बता दिया जाएगा कि अब तक आपने जितने भी स्टॉक परचेस किए हैं उस पर आपको कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर ऊपर में ही दिख जाएगा। कभी भी अगर आप अपने इस स्टॉक को सेल करना चाहें तो बस आपको अपने अप स्टॉक अकाउंट में लॉगिन करना है। फिर इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पर आपको ट्रेड्स पर क्लिक करना है। जिस भी स्टॉक को आप सेल करना चाहते हैं बस आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेल पर क्लिक करेंगे, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जिस तरह से अभी आपने इस स्टॉक को मार्केट प्राइस पर लिमिट सेट करके या स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पर खरीदना सीखा था,
ठीक उसी तरह से इसे आप चाहें तो मार्केट प्राइस पर लिमिट सेट करके या स्टॉप लॉस लिमिट सेट करके या स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस पर इसे आप सेल कर सकते हैं। तो चलिए हम इस स्टॉक को मार्केट प्राइस पर ही सेल करना चाहेंगे, तो सिंपली आपको इसे मार्केट पर ही सेट करके रखना है। फिर आप यहाँ पर रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने ऑर्डर की हिस्ट्री आ जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने जोमेटो का स्टॉक खरीदा था, फिर इसे मैंने सेल भी अभी कर दिया है। इस सेल करने पर आपको कितना नुकसान हुआ है इसे चेक करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, फिर व्यू होल्डिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस में आप देख सकते हैं कि टोटल इस स्टॉक को सेल करने पर आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे इस स्टॉक को सेल करने पर 50 पैसे का नुकसान हुआ है। तो अगर मैं इस स्टॉक को कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए और होल्ड करके रखता तो मुझे इस स्टॉक पर फायदा हो सकता था। चूंकि मैंने इसे आपको अभी तुरंत सेल करके दिखाया है, इसीलिए मुझे इस पर नुकसान हुआ है। और अगर आप इस पार्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप चाहें तो इस पार्टिकुलर स्टॉक को एनालाइज करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने इस स्टॉक को रेगुलर मोड में परचेस करना सीखा था, अब हम किसी स्टॉक को जीटीटी मोड में परचेस करना सीखेंगे। इसके लिए आपको फिर से इसके होम पेज पर आना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। जिस भी स्टॉक को आप खरीदना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर सर्च करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अशोका का एक स्टॉक परचेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करने के बाद लिस्ट आएगा, उसे आप सिलेक्ट करेंगे जिसे आप खरीदना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस स्टॉक को भी NSE से परचेस करेंगे। बाय डिफॉल्ट ये रेगुलर में सिलेक्टेड होगा। आपको यहाँ पर GTT को सिलेक्ट करना है। GTT का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर। देखिए GTT मोड में लगाया गया कोई भी ऑर्डर 1 साल के लिए यानी कि 365 डेज के लिए वैलिड होता है। यानी कि आपके द्वारा सेट किया गया इस स्टॉक का प्राइस 1 साल के अंदर कभी भी हिट कर जाता है तो आपका ये स्टॉक ऑटोमेटिक परचेस हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको उसी तरह से सेलेक्ट करना है कि आप इसे डिलीवरी में परचेस करना चाहते हैं या इंट्राडे में। चूंकि हम इसे GTT मोड में परचेस कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि आप इसे डिलीवरी यानी कि लॉन्ग टर्म में सेट करें। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कितना क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं। आप जितना क्वांटिटी परचेस करना चाहते हैं यहाँ पर प्लस माइनस पर क्लिक करके स्टॉक को क्वांटिटी सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे 2 स्टॉक को परचेस करेंगे। अब अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग ऑप्शन दिखेंगे जो कि रेगुलर मोड से थोड़ा अलग है। सबसे पहला है प्लेस ऑर्डर, दूसरा है स्टॉप लॉस और तीसरा है टारगेट का। प्लेस ऑर्डर में आप यहाँ पर उस प्राइस को सेट कर सकते हैं जिस प्राइस में आप अपने इस स्टॉक को कभी भी परचेस करना चाहते हैं। जैसे कि अभी इस स्टॉक का रेट 74 रुपया 90 पैसा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस स्टॉक का रेट अगर 72 रुपया हो जाए तब मैं इसे परचेस कर सकूं। तो मैंने यहाँ पर 72 रुपया लिख दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ पर स्टॉप लॉस भी सेट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जब इसका स्टॉक का रेट 72 रुपया हो जाए तो ये तो खरीद लूं मैं, लेकिन अगर इस स्टॉक का रेट 70 रुपया चला जाए तो ये ऑटोमेटिक सेल भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सेट कर दिया 70 रुपया, यानी कि जब इस स्टॉक का रेट 72 रुपया हो जाएगा तो ये अब स्टॉक ऑटोमेटिक इस स्टॉक को तुरंत खरीद लेगा और जैसे इस स्टॉक का रेट खरीदने के बाद 70 रुपया हो जाएगा तो अब स्टॉक ऑटोमेटिक मेरे इस स्टॉक को 70 रुपए के रेट से सेल कर देगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप टारगेट सेल भी सेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप उस प्राइस को सेट कर सकते हैं जिस प्राइस में इस स्टॉक को खरीदने के बाद आप बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि अगर इस स्टॉक का रेट 72 रुपया हो जाए तो अब स्टॉक मेरे लिए इस स्टॉक को खरीद कर मेरे पोर्टफोलियो में रख दे, और अगर बदकिस्मती से इस स्टॉक को खरीदने के बाद अगर इसका रेट 70 रुपया हो जाता है तो मैं अब स्टॉक को ये भी बता रहा हूँ कि इस स्टॉक का रेट अगर 70 रुपया हो जाए तो ये तुरंत उसे सेल भी कर दे ताकि मुझे 2 रुपए से ज्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह से मैं यहाँ पर अब ये सेट कर रहा हूँ कि इस स्टॉक को खरीदने के बाद अगर इस स्टॉक का रेट 76 रुपया हो जाए तो अब स्टॉक उसे 76 रुपये में तुरंत बेच दे ताकि मुझे यहाँ पर 4 रुपया पर स्टॉक पर बेनिफिट हो जाए। तो यहाँ पर आपको टारगेट सेल पर सिंपली उस प्राइस को लिख देना है जिस प्राइस में आप इस स्टॉक को खरीदने के बाद बेचना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 76 लिख दिया है, यानी कि अगर इस स्टॉक को खरीदने के बाद इसका रेट 76 रुपया हो जाएगा तो अब स्टॉक उसे तुरंत बेच देगा और मुझे 4 रुपया पर स्टॉक पर बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सेट करने के बाद बस आपको यहाँ पर रिव्यू बाय ऑर्डर पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने आपके ऑर्डर का ओवरव्यू आएगा, सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिर से आप ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को शेड्यूल कर दिया है। अब 1 साल के अंदर इस स्टॉक का रेट जैसे 72 रुपया या 72 से कम होगा तो अब स्टॉक मेरे लिए इस स्टॉक को परचेस करके तुरंत मेरे पोर्टफोलियो में रख देगा। और अगर आप बाद में अपने जीटीटी ऑर्डर को कभी भी मॉडिफाई करना चाहते हैं या अपने ऑर्डर को एडिट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अपस्टॉक अकाउंट में लॉगिन करना है। फिर यहाँ पर ट्रेड पर क्लिक करेंगे,
फिर GTT पर क्लिक करेंगे, फिर आपको अपने ऑर्डर पर क्लिक करना है, फिर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, फिर जिस चीज को आप मॉडिफाई या एडिट करना चाहते हैं यहाँ से आप उसे एडिट करेंगे, फिर आप यहाँ पर रिव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर से सबमिट पर क्लिक करेंगे, फिर आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर आपको बाद में ऐसा लगता है कि आपको इस स्टॉक को आज ही मार्केट प्राइस पर खरीद लेना चाहिए, तो इसके लिए आपको फिर से ट्रेड में आना है, GTT में आएंगे, फिर अपने स्टॉक पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पर मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर आपको प्लेस ऑर्डर इफ प्राइस इज बेलो पर क्लिक करना है, फिर नीचे आपको इमीडिएट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर रिव्यू पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका ये ऑर्डर मार्केट प्राइस पर तुरंत परचेस हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मैंने इस स्टॉक को मार्केट प्राइस पर आज ही परचेस कर लिया है। और अगर आप इस स्टॉक को खरीदने के बाद में बेचना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से बेचेंगे जिस तरह से मैंने अभी आपको जोमेटो का स्टॉक बेचकर दिखाया था। सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आप यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ऑर्डर टाइप को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप इसे मार्केट प्राइस पर ही आज ही सेल करना चाहते हैं तो इसे आप मार्केट ही सेलेक्ट रहने देंगे। तो चलिए, मुझे इसे मार्केट प्राइस पर ही आज ही सेल करना है, तो मैं यहाँ पे मार्केट सेट करूंगा। फिर आप रिव्यू सेल ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ऑर्डर हिस्ट्री आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री में मैंने अशोका का 2 स्टॉक अभी जस्ट सेल किया है। नीचे आपको एक डिस्कवर का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट इन IPO के सामने व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे। जितने भी ऑनगोइंग IPO होंगे, जितने भी अपकमिंग IPO होंगे, उन सभी IPO की लिस्ट आ जाएगी। और अब तक आपने जितने भी IPO में अप्लाई कर रखा होगा उसे आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन से देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कोई भी IPO में अभी फिलहाल इन्वेस्ट नहीं किया है। आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड की लिस्ट भी देख सकते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। फिर ये आपको अप स्टॉक के ब्राउजर पर रिडायरेक्ट करेगा। ऑल फंड्स पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने सभी म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएगी। आप चाहें तो इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसका रिटर्न परसेंटेज जरूर देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ में इसने 5 साल में 27% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.34 है और इसका AUM यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 5,881 करोड़ का है। यानी कि इसने अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल के अंदर में। तो आप चाहें तो इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। आप चाहें तो इस म्यूचुअल फंड में SIP या वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एक ही बार में लमसम अमाउंट इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वन टाइम पर क्लिक करेंगे। अगर आप महीने करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आप SIP का फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप मंथली SIP करना चाहते हैं तो आप मंथली सेलेक्ट करेंगे। अगर आप क्वार्टरली पैसा जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वार्टरली सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे यहाँ पर मंथली करना है तो मैं यहाँ पर मंथली सेलेक्ट करूंगा। फिर यहाँ पर आप उस डेट को सिलेक्ट करेंगे जिस डेट में आप अपने SIP को हर महीने जमा करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर अमाउंट पर क्लिक करेंगे। अब जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर 500 रुपए का SIP पहला करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर उसे सेट कर दिया है। फिर यहाँ पर आप बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से आप उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक अकाउंट से आप ये SIP शुरू करना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसके टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे। फिर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपने SIP का फर्स्ट पेमेंट पे करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट UPI या नेट बैंकिंग से पे कर सकते हैं। जिस भी मेथड से आप पे करना चाहते हैं सिंपली आप उसे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका ये पेमेंट पे हो जाएगा और आपका SIP शुरू हो जाएगा। SIP शुरू करने के बाद MF पोर्टफोलियो पर क्लिक करके आप अपने सभी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। अब तक आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है, उसका करंट वैल्यू क्या है, उसका पोर्टफोलियो रिटर्न क्या है, अब तक आपको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, ये सारा कुछ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। व्यू ऑर्डर पर क्लिक करके आप अपने सभी म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से आप चाहें तो डिस्कवर से मूवर और शेकर की लिस्ट भी देख सकते हैं। यानी कि यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि पिछले 1 हफ्ते में, पिछले 1 महीने में और पिछले 52 वीक में कौन सा स्टॉक सबसे ऊपर रहा है, कौन सा स्टॉक सबसे नीचे रहा है, ये सारा लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारा लिस्ट अप स्टॉक के द्वारा ही क्रिएट किया गया है। नीचे स्क्रॉल करके आप टॉप गेनर्स की लिस्ट भी देख सकते हैं। और अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रेंडिंग ETF, गोल्ड ETF
और इंटरनेशनल ETF की लिस्ट देख सकते हैं और उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेक्टर मिल जाएंगे। आप चाहें तो अपनी मनपसंद सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं यहाँ पर IT सेलेक्ट करूँगा। सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही उस सेक्टर में जितने भी स्टॉक अवेलेबल होंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी। इनमें से आप किसी भी स्टॉक को परचेस करके उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नीचे आपको टॉप लूजर की लिस्ट भी दिख जाएगी। नीचे आपको स्मार्ट इन्वेस्टिंग का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर अप स्टॉक के द्वारा कुछ स्मार्ट लिस्ट क्रिएट किए गए हैं। आप चाहें तो उसे यहाँ पर एक्सप्लोर करके किसी भी स्टॉक पे यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब नीचे आपको अकाउंट का टैब मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का टैब आ जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, अप स्टॉक फॉर ट्रेडर और अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर। अगर आप अप स्टॉक पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर अप स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए सिर्फ ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी करें और ट्रेडिंग भी करें तो आप इसे अप स्टॉक फॉर ट्रेडर में रख सकते हैं। ये प्रो है। अप स्टॉक फॉर ट्रेडर में आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे अप स्टॉक फॉर इन्वेस्टर में स्विच कर देते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपल सा इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस से बस आप अपने अप स्टॉक में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस आ गया है। यहाँ पर आप बस अपने अप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर ट्रेडिंग करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर आप अप स्टॉक फॉर ट्रेडर में वापस से स्विच करना चाहते हैं तो सिंपली अपने प्रोफाइल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको इसे सिंपली स्विच करना है, फिर आप स्विच टू अप स्टॉक प्रो पर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने वही सारा इंटरफेस आ जाएगा जो अभी इंटरफेस आपको आया था। फिर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अप स्टॉक फॉर ट्रेडर यानी कि प्रो में लॉगिन कर चुके हैं। नीचे आपको वॉलेट का अमाउंट बताया जाएगा। यहाँ से ही आप चाहें तो अपने वॉलेट में कभी भी पैसे को ऐड कर सकते हैं। इनबॉक्स पर क्लिक करके यहाँ से आप सभी तरह के नोटिफिकेशन और प्राइस अलर्ट को देख सकते हैं। फिर रिवॉर्ड पर क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक को फैमिली या फ्रेंड को रेफर करके 200 रुपए तक का अर्निंग कर सकते हैं। ऐप को रेफर करने के लिए बस आपको स्टार्ट रेफरिंग पर क्लिक करना है। फिर जिस भी मेथड से आप अपनी इस इनवाइट लिंक को शेयर करना चाहते हैं बस आपको उसे शेयर करना है और उस लिंक से आपको उनका अकाउंट बनाना है। आपको यहाँ पर 200 रुपए तक का कमीशन मिल जाएगा। और माई अकाउंट पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफाइल की डिटेल को अपडेट या चेंज कर सकते हैं या किसी भी सेगमेंट को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अपने प्रोफाइल के डिटेल को अपडेट या चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करना है। ये आपको अप स्टॉक के ब्राउजर पर रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपके सामने कई तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। इन सारे ऑप्शन में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है क्योंकि आपने अपना प्रोफाइल अकाउंट बनाते समय ही सेट कर रखा है। यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा, तभी आप यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको माई ट्रेडिंग सेगमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको माई सेगमेंट में डेरिवेटिव, कमोडिटीज और इक्विटीज़ का ऑप्शन दिखेगा। तो इक्विटीज़ पहले से ही इनेबल है, इसे इनेबल रहना ज़रूरी है तभी आप स्टॉक को खरीद या बेच सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेरिवेटिव्स को इनेबल करना ज़रूरी है। तो डेरिवेटिव्स में आपको इनेबल सेगमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपने इनकम को वेरीफाई करना है। आप चाहें तो अपने इनकम को वेरीफाई अपने बैंक स्टेटमेंट, ITR, सैलरी स्लिप, DP होल्डिंग या फॉर्म 60B से वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे आसान आपके लिए ये रहेगा कि आप बैंक स्टेटमेंट से ही अपना इनकम वेरीफाई करें। तो यहाँ पर आपको अपने लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। तो अपने इंटरनेट बैंकिंग से आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट डाउनलोड कर लेना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको बैंक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल्स पर क्लिक करेंगे, फिर अपने अकाउंट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इनेबल सेगमेंट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल का मैसेज आएगा, बस आपको डन पर क्लिक कर देना है। आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है। 24 घंटे आप वेट करेंगे। 24 घंटे के अंदर आपका इनकम डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा। जैसे आपका इनकम डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है आपका डेरिवेटिव्स यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर इनेबल सेगमेंट में आपको इक्विटी दिख रहा है उसी तरह से इनेबल सेगमेंट में आपको यहाँ पर डेरिवेटिव भी दिख जाएगा। जैसे आपका डेरिवेटिव इनेबल हो जाएगा आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में
ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से फ्यूचर में अगर आपको अपने अपस्टॉक अकाउंट में या अपने प्रोफाइल में किसी भी चीज़ को अपडेट या चेंज करना है, इनेबल या डिसेबल करना है, एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना है, तो बस आपको इसी पेज पर आना है और यहाँ से ही आप अपने अकाउंट में या अपने प्रोफाइल में किसी भी चीज़ को अपडेट या चेंज कभी भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको अपने अपस्टॉक अकाउंट में अपने नए बैंक को अगर ऐड करना हो तो बस आपको इसी पेज पर आना है। फिर यहाँ पर माई बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपके अपस्टॉक अकाउंट में जितने भी बैंक अकाउंट ऐड होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप नया बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो बस आपको ऐड न्यू बैंक पर क्लिक करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देके अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक सेटिंग का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप चाहें तो अपने इस ऐप का थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप चार्ट का लेआउट चेंज कर सकते हैं, अपने बायोमेट्रिक को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन की सेटिंग को सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको कई तरह के सेटिंग मिल जाते हैं।